दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ बेहद मज़ेदार तकनीकों और मशीनों की मालूमात लेकर, जो कि वाकई में ही आपको काफ़ी हैरान करने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी मालूमात मिस ना कर दें। नंबर 1, बैटन ब्लॉक। हुकूमत की तरफ से बनने वाले तमीरात जैसा कि फ्लाईओवर, रोड साइड ब्लॉक्स बनाने में काफ़ी बड़े और भारी भरकम कंक्रीट के ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें बनाने का काम कुछ इस तरह की तकनीक की मदद से होता है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। कंक्रीट्स के ब्लॉक बनाने के लिए कंक्रीट के मिक्सचर को इन बड़े प्लास्टिक के मॉड्यूल में डाला जाता है और कुछ वक्त तक यूं ही इस कंक्रीट को इसमें छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से एक मखसूस वक्त के बाद ये कंक्रीट ठोस हो जाता है और बेहद मजबूत ब्लॉक्स का रूप ले लेता है, जिसे बाद में बड़ी बड़ी तमीरात में इस्तेमाल कर लिया जाता है। नंबर 2, वीकोनेंट। अक्सर कई बार बड़े बड़े इवेंट्स या कुछ बेहद ख़ास जगहों पर छोटे छोटे घरों की ज़रूरत पड़ती है, जिनके अंदर मेहमानों या फिर इवेंट्स के दौरान काम करने वाले मुलाजमीन को ठहराया जा सके। तो ऐसे में है ये बना कमाल का फोल्ड ढांचा खुलने पर एक अच्छे खासे छोटे घर का रूप ले लेता है। इसके साथ लगी शाखाओं को आहिस्ता आहिस्ता करके खोला जाता है। इसे एक मखसूस तरीके से खोलना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जॉइंट्स आपस में सही से जुड़ सकें, और जब कारीगर इसे पूरी तरह से खोलकर इसे अच्छे से जोड़ देते हैं तो ये आम लेकिन कई खूबियों वाला छोटा घर बनकर तैयार हो जाता है। और अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसमें सभी तरह की सहूलियात मौजूद होती हैं। नंबर 3, मोल बाय कंस्ट्रक्शन रोबोटिक्स। अभी भी बहुत से मुल्कों में ईंटों की मदद से ही घर तैयार किया जाता है, मगर कुछ मुल्कों में ईंटों का साइज काफ़ी बड़ा होता है घर बनाने के लिए। तो ऐसे में अगर मिस्त्री घर बनाने के साथ साथ इन भारी भरकम ईंटों को भी उठाने लगें तो वो काफ़ी जल्दी थक जाएंगे और काम वक्त पर नहीं हो पाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये है कमाल की रोबोटिक आर्म। भारी भरकम ईंटों को पकड़कर इन्हें उठाकर दीवार पर सही तरह से लगाने में मिस्त्रियों के काफ़ी मदद करती है। हाइड्रोलिक तकनीक पर काम करने वाली ये मशीन पीछे एक और मशीन से जुड़ी होती है, जहां से इसे पावर मिलती है इस तरह के काम को करने के लिए। नंबर 4, पोर्टाडैम। छोटे नदी नालों से जुड़े सुराख जब कभी खराब हो जाते हैं तो उन्हें कुछ इस तरह से ठीक किया जाता है। सुराख वाली जगह पर पानी हटाने के लिए सबसे पहले लोहे के लंबे लंबे स्टैंड्स को पानी में रख दिया जाता है इस सुराख के इर्द गिर्द। फिर एक मोटा प्लास्टिक का तरपाल इन लोहे के स्टैंड्स पर रख दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी वहां आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वहां मिस्त्री काम कर सकते हैं। सुराख को ठीक करने के लिए कुछ इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब किसी छोटी नहर में किसी तरह की मुरम्मत करनी होती है, मगर यहाँ पानी के बहाव को चालू रखना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए पाइप को दोनों सिरों पर रख दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी का बहाव बंद नहीं होता है, और फिर इस जगह के सूखने पर वहाँ किसी भी तरह का मुरम्मत का काम बिना किसी रुकावट के किया जा सकता है। नंबर 5, ट्रिगोना केबल डक्ट कवर। अक्सर आपने अब तक कई तरह के गटर के ढक्कन देखे होंगे, मगर इस तरह का ढक्कन शायद ही पहले कभी देखा होगा। इस मखसूस तरह के ढक्कन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सड़क पर किसी बड़े गटर के मुंह को ढकना हो। इस तरह के बड़े गटर के मुंह काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इस तरह के ढक्कन को लगाने का तरीका बिल्कुल दूसरे गोल वाले ढक्कन को लगाने की तरह ही होता है, और जब ये ढक्कन लगा लिया जाता है तब इसके ऊपर लगे तैकोनिक कवर को उठाकर इस गटर के मुंह को खोला या बंद किया जा सकता है। अपने इस मखसूस शेप की वजह से ये ढक्कन गटर से अलग नहीं होते और भारी से भारी गाड़ियों के वजन को सहने की सलाहियत भी रखते हैं। नंबर 7, LMG कंस्ट्रक्शन। अक्सर कई फूड स्टॉल वाले चलती फिरती दुकानों का इस्तेमाल करते हैं ताकि इन्हें कहीं भी सड़क के किनारे लगाया जा सके। तो इसी तरह की ही चलती फिरती दुकान को एक अलग तरह से तैयार किया गया इस कंपनी की तरफ से। इस कमाल के छोटे ट्रक को आप सड़क के किनारे खड़ा करने के बाद इसकी छत को पीछे की तरफ खोल सकते हैं, जिससे इस दुकान का साइज और ज़्यादा बड़ा हो जाता है और एक शेड का रूप ले लेता है। इसके अलावा दुकानदार अपना सामान काफ़ी अच्छे से सजा सकते हैं और आने जाने वाले ग्राहकों को बेच सकते हैं। और यही नहीं, जब आपको दुकान को बंद करना हो तो आप इसे बड़े ही आसानी से समेटकर वहां से सफ़र भी कर सकते हैं। नंबर 8, ग्रेवलीज। अक्सर कई बार लोग अपने सहनिया इलाके में कंक्रीट्स के रोड बनवाते हैं जहां बड़ी बड़ी मशीनें नहीं पहुंच सकती। तो ऐसे में तालकोल पर कंक्रीट को बिछाने के लिए कुछ इस तरह की ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है।
कंक्रीट का रोड बनाने के लिए सड़क पर बजरी को एक बराबर मिकदार में फैलाना काफी जरूरी होता है। तो ऐसे में इसके अंदर जब बजरी डाल दी जाती है तो इसके हत्थे पर लगे क्लिप को जब दबाया जाता है तो इसके अंदर मौजूद लंबे सुराख से बजरी एक बराबर मिकदार में रोड पर गिरती जाती है और जो कि रोड बनाने के इस काम में काफी आसानी पैदा करती है। आम तरीके में रोड पर बजरी फैलाने के लिए बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है, मगर इसके बरक्स यहाँ इस ट्रॉली को उन जगहों पर काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ जगह छोटी होती हैं और काम कम खर्चे में निपटाना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल आस्क इन्फो हब को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।